हम और आप तो मामूली सा इंसान हैं। होली हो के रहने, घटना घट के रहने, इतने लेकर जब मनुष्य साधना तपस्या भक्ति करेगा तो तय जाला। तो कर महान है, कर प्रधान है, कर्म की पूजा होगी। कर्म सदा होता है। जैसे आपके साथ बहुत बड़ी होली उठी के बाद तो बहुत चोट होगी। अगर कर्म ना करते तो जितना बड़ी आपके साथ होली उठी के बाद उतना बड़ा होगी। ये नहीं बताया जा रहा कि मनुष्य के साथ होली हो के रहे, घटना घट के रहे। होली तो नारद भगवान के ना छोड़ेंगे। हम और आपके मामूली से इंसान हैं। जो ब्रह्म ज्ञानी पुरुष उनका अभिशाप होगी हुई। एक बार की बात है, नारद भगवान घूमते घूमते पहुंचे कहां? कैलाश पर्वत पे। और जब कैलाश पर्वत पे नारद भगवान पहुंचे ना, तो जौना स्थान पे भगवान भोलेनाथ बैठा करे, वही स्थान पे नारद जी बैठ के तपस्या करने लगे। और जब नारद जी बैठ के तपस्या करने लगे, तपस्या करते करते तपस्या में लीन हो गए। और जब तपस्या में लीन हो गए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नारद जी के मुख से निकलने लगा। ओम नमः शिवाय का जब आवाज इंद्र भगवान के कानों पर पहुंचा, इंद्र भगवान सोचने लगे कि कौन प्राणी है जो भगवान शिव की तपस्या करके हमारा इंद्रासन छीनना चाहते हैं। अपने दिव्य शक्ति से देखते हैं, नारद जी थे। अब इसके बाद इंद्र भगवान अग्निदेव और पवन देव को भेजते हैं कि जाइए नारद जी की तपस्या को भंग कर डालिए। अब नारद जी की तपस्या को भंग करने के लिए अग्निदेव आते हैं, आग बोलना शुरू कर देते हैं, पर नारद जी को छू नहीं पाते हैं, थक जाते हैं। इसके बाद पवन देवता हवा उगलना शुरू कर देते हैं। नारद जी को छू नहीं पाते हैं लोग। दोनों लोग असमर्थ होकर वापस लौट जाते हैं। बोले प्रभु, हम लोग दोनों लोग असमर्थ होके चले आए, हम लोग उनकी तपस्या को भंग नहीं कर पाए। इसके बाद बादल महाराज को भेजते हैं। बादल महाराज आके वर्षा करने लगते हैं। और जब वर्षा करने लगते हैं ना, जब बारिश होने लगती है, तो नारद जी का ध्यान टूट जाता है। नारद जी का जब ध्यान टूट जाता है ना, तो बादल महाराज हाथ जोड़ के कहते, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हमें तो इंद्र भगवान ने आपकी तपस्या को हम करने के लिए भेजा है, पर हमसे पहले दो लोग आए, अग्निदेव और पवन देव आए और आपकी तपस्या को भंग नहीं कर पाए और वापस चले गए। अब नारद जी को लगा कि इतने बड़े ज्ञानी पुरुष लोग, जो इतने शक्तिशाली लोग हैं, वो लोग हमारी तपस्या को भंग नहीं कर पाए।
इसका लगता है कि अब हमें ब्रह्म की प्राप्ति हो चुकी है। गए विष्णु भगवान के चरणों में प्रणाम करते और प्रणाम करने के बाद कहते हैं ओम ब्रह्म देवाय नमः। प्रभु हमें तो ब्रह्म की प्राप्ति हो चुकी है। हमारी तपस्या को अग्निदेव और पवन देव आए थे भंग करने के लिए, भंग नहीं कर पाए। वही बात ब्रह्मा जी से कहते हैं, वही बात भगवान भोलेनाथ से कहते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि लग रहा है कि नारद जी को अहंकार हो चुका है, इनके अहंकार को अब खत्म करना पड़ेगा। तो भगवान एक माया की नगरी बनाते हैं। उस माया की नगरी के जो राजा थे ना, वह शिव निधि राजा थे। शिव निधि राजा जी की पुत्री सखियों के साथ में बगीचे में खेल रही है और नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे। देखते कि बड़ा सुंदर बगीचा है, बड़ी सुंदर फुलवारियां लगी हैं। नारद जी आकाश मार्ग से उतर जाते हैं पृथ्वी में। और जब सखिया लोग देखती है नारद जी को कि ये तो नारद मुनि जी वहां से हट जाते हैं। और शिव निधि राजा जी की जो बच्ची थी ना, वो लोग आंखों में पट्टी बांध कर खेल रही थी। और जब वो लोग हट जाते हैं तो नारद जी वहां खड़े थे। अब नारद जी को ऐसे छूती है तो पुरुष का आंखों की पट्टी हटा के देखते हैं। बोले प्रभु आप कौन है? बोले हम तो नारद जी। आप कौन है? बोले हम तो शिव निधि राजा के पुत्री हैं। बोले चलिए मैं यहाँ तक आ चुका हूँ। तो अब शिव निधि राजा जी से मिले। शिव निधि राजा जी के दरवाजे में नारद जी जाते हैं और जाने के बाद पुत्री सारी बात बताती कि पिताजी बगीचे में नारद मुनि जी मिले थे। और तब तक नारद जी नारायण नारायण करते उनके दरवाजे पहुंचते हैं। शिव निधि राजा जी नारद जी को सम्मान पर बैठाते हैं और बैठाने के बाद कहते हैं कि मुनिवर हमारे पुत्री का हाथ देखकर बताइए कि इनके जीवन में वर कैसा मिलेगा। नारद जी हाथ की रेखा देखकर बताते हैं कि इनके जीवन में एक इनके जीवन में विष्णु भगवान जैसा वर मिलेगा, उतना सुंदर है। इतनी बात करके अब शिव निधि राजा जी कहते महाराज अब आप यहाँ तक आप आ चुके हैं तो बिटिया का स्वयंवर का दिन रखा दीजिए, डेट बता दीजिए। नारद जी स्वयंवर का दिन बताते हैं। राजा जी कहते हैं कि नारद जी मुनिवर जी स्वयंवर में आपको भी आना है। अब नारद जी जाते विष्णु भगवान के दरबार में, कहते प्रभु हमें स्वयंवर में जाना है, आपसे एक विनती है, आप इस सृष्टि के पालनहार हैं तो एक काम कीजिए, हमें थोड़ा सुंदर बना दीजिए, हमें थोड़ा सुंदर बना दीजिए। बोले कि बात क्या है? बोले हमें स्वयंवर में जाना है। अब विष्णु भगवान नारद जी को अति सुंदर बनाते हैं, इतना सुंदर कि उनके इतना सुंदर कोई नहीं था। और मुख बंदर का, पूरी शरीर सुंदर है पर नारद जी का मुख बंदर का। अब नारद जी स्वयंवर में जाते हैं और जाने के बाद आगे की कुर्सी लेके बैठ जाते हैं। और भगवान वहां अपने दो गढ़ों को भेज दिए थे, भगवान भोलेनाथ जय और विजय को वहां पर भेज दिए थे। क्या उज्जैन। अब इसके बाद शिव निधि राजा जी की पुत्री वरमाला लेके जब चलती ना तो नारद जी पहले अपना सर नीचे कर लेते हैं ऐसे, एक चक्कर, फिर दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, चौथा चक्कर, 4 बार
पांचवी बार विष्णु भगवान आते हैं, वरमाला को पहन के चले जाते हैं। नारद जी को बहुत क्रोध आता है। नारद जी कहते हैं कि आप लोगों ने इस समाज में आकर हमें आप लोगों ने अपमानित किया। और तब तक भगवान के दोनों गण आते हैं, कहते हैं प्रभु पहले अपना मुख तो देख लीजिए। नारद जी अपना मुख वाणी में देखते हैं तो मुख बंदर का है, मुख बंदर का है। तो तुरंत दोनों को श्राप देते नारद जी। यह बात आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया? आप लोग बाद में क्यों बता रहे हैं? जय और विजय कहते प्रभु हमें तो आपने मौका ही नहीं दिया बताने का, हम बताएं कहां से? बोले जाइए, आप लोगों ने पहले नहीं बताया, मैं आप लोगों को श्राप दे रहा हूं कि आप लोग त्रेता युग में आप ब्राह्मण के घर जन्म लेंगे जरूर, और दोनों लोग राक्षस होंगे। श्राप देकर चले जाते हैं। अब जाते हैं विष्णु भगवान के पास, कहते प्रभु आपने ठीक नहीं किया, हमें पूरी भरी सभा में आपने अपमानित करवाया। पूरी शरीर आपने सुंदर दिया, मुख बंदर का दिया। इसके लिए मैं आपको श्राप देता हूं, इसके लिए मैं आपको श्राप देता हूं कि जाइए त्रेता युग में आप विष्णु भगवान, त्रेता युग में आप अयोध्या नगरी में राजा दशरथ जी के घर आपका जन्म होगा। आप राम का अवतार लेंगे, आपका विवाह होगा, और आपका विवाह होने के बाद आपका वनवास होगा, और आपका वनवास होने के बाद मां जानकी जी का, सीता मैया का हरण होगा। उनके लिए आप बन की दर की ठोकरें खाएंगे। विष्णु भगवान ने कहा नारद जी आपका श्राप खत्म हो चुका, ये कुछ और बाकी है, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। हमें तो भगवान भोलेनाथ ने आदेशित किया था कि ऐसे ऐसे आपको करना है, तो हमने किया। अब नारद जी को बहुत पछताताप होता कि मैंने यह क्या कर दिया। भागे जाते हैं भगवान भोलेनाथ के पास और कहते हैं प्रभु हमने तो विष्णु भगवान को श्राप दे दिया कि आप त्रेता युग में राम का अवतार लेंगे, वनवास होगा आपको, आप जानकी मैया का हरण होगा, उनके लिए आप दर दर की ठोकरें खाएंगे। बोले कोई बात नहीं, आपको श्राप देना था, आप अगर श्राप देते नहीं तो त्रेता युग का अवतार होता नहीं और राम का जन्म होता नहीं और हम लोग उनकी सेवा कर नहीं पाते। कोई बात नहीं, हम भी बंदर का अवतार लेंगे, आपका मुख बंदर का है तो हम भी बंदर का अवतार लेंगे और हम दोनों लोग मिलकर प्रभु राम की सेवा करेंगे। तब उसके बाद भगवान, अब जब त्रेता युग का अवतार होता है, रामचंद्र जी, विष्णु भगवान रामचंद्र जी का जन्म लेते हैं और उसके कुछ दिन बाद भगवान 11वां अवतार लेते, रुद्र अवतार लेते हैं, बंदर का रूप लेकर प्रभु से मिलने के लिए आते हैं। तो भगवान की लीला अपरंपार है। बोले शंकर भगवान की तो भगवान